नमस्कार दोस्तों। पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़बरदस्त हलचल है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के भीतर हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर ज़बरदस्त बहसबाजी छिड़ी हुई है कि आखिर अरविंद कुमार शर्मा को राजनीति में क्यों लाया जा रहा है। अरविंद कुमार शर्मा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि अरविंद शर्मा 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं, गुजरात कैडर के अफसर हैं और ये पहले लंबे समय तक 2002 से और 2016-17 तक ये लंबे समय तक नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो ये इनके बहुत करीबी रहे। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो पीएमओ में भी इन्हें लाया गया। और नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि जिन लोगों का काम उन्हें पसंद आता है उन्हें वो समय समय पर प्रमोट करते रहते हैं, उन्हें भूलते नहीं हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जब मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 5 साल पहले, तो किसी को उनके नाम का अंदाज़ा भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं था कि बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर नाम का कोई नेता भी है। आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं। नरेंद्र मोदी ने एकदम से उनका नाम चलाया और उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। हालांकि हरियाणा की परंपरा ये रही है कि यहाँ हमेशा जाटों को प्राथमिकता मिलती रही है चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नया प्रयोग किया और एक पंजाबी को ये जिम्मेदारी सौंप दी। और देखिए, दूसरी बार भी वो चीफ मिनिस्टर बन गए, भले भी किसी तरह से बने हों। और खट्टर के बारे में ये कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी संघ कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली आते थे, गुड़गांव आते थे, तो वो अक्सर खट्टर के यहाँ रुका करते थे। मनोहर लाल खट्टर उनके पुराने साथी हैं और इसका इनाम उन्होंने उन्हें दिया, तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा आपको पता होगा मुर्मू, जो कि पहले एलजी बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के, वो भी बड़े अधिकारी रहे और नरेंद्र मोदी के करीबी रहे। और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उनके साथ काम किया था। आजकल वो सीएजी हैं, कैग हैं। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी हैं। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं शक्तिकांत दास, इन सब लोगों को नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं से निकाल कर लाए और उन्हें अपने साथ काम कराया। उनका एक मानना है नरेंद्र मोदी का कि जो टैलेंट है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे अधिकारी रहे, आप रिटायर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सेवाओं का फ़ायदा सरकार उठा सकती है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में देखिए, हरदीप सिंह पुरी अधिकारी रहे हैं और एस जयशंकर आईएफएस रहे हैं। तो इन सब लोगों का भी उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा ही उठाया है। विदेश नीति के फ्रंट पर जयशंकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। हरदीप सिंह पुरी नगर विकास मंत्री के रूप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नगर विमानन मंत्री के रूप में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की एक ख़ास बात रही है कि वो काबिल लोगों को जोड़ कर रखना चाहते हैं और उनका मानना है कि इससे जो सरकार चलाने में, प्रशासन चलाने में सुविधा होती है। अब मऊ ज़िले के रहने वाले हैं अरविंद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के। उन्हें तत्काल बुलाया गया, 14 जनवरी को उन्हें ज्वाइन करा दिया गया और 18 जनवरी नामांकन की अंतिम तिथि है। एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर। समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी के पर्चे भरवा दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट जीतने की पोजीशन में है विधायकों की संख्या के हिसाब से, लेकिन उसने फिर भी 2 प्रत्याशी उतारे हैं क्योंकि उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी 11वीं सीट भी जीतने की कोशिश करेगी, जबकि अपनी संख्या के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से वो 10 सीट जीतने की ही क्षमता रखती है। तो इस लिहाज से जो प्लानिंग चल रही है वो ये है कि अरविंद कुमार शर्मा को पहले एमएलसी बनवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें शायद योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब इसे लेकर सबसे बड़ी चर्चा ये बनी है कि या तो दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है उन्हें हटाया जाएगा, उनके स्थान पर अरविंद शर्मा आएंगे, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उन्हें हटाया जाएगा और इन्हें एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं।
उनकी कार्यशैली थोड़ी अलग तरह की है। दिनेश शर्मा उनसे ज़्यादा अच्छा संबंध रखते हैं योगी के साथ। तो चर्चा ये चली कि पहले तो ये चर्चा चली कि दिनेश शर्मा को हटाया जाएगा, उसके बाद चर्चा आई कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाएगा। अब चर्चा ये है कि शायद 3 डिप्टी सीएम होंगे, ये नई चर्चा आई है। और ख़बर ये है कि अरविंद कुमार शर्मा तीसरे डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि चर्चा ये भी थी कि शायद केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों को ही हटा दिया जाएगा और इनकी जगह एक डिप्टी सीएम रहेंगे अरविंद कुमार शर्मा। लेकिन चर्चाएं लगातार बदल रही हैं। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है तो केशव प्रसाद मौर्य 2012 में सिराधू से विधायक बने और जिस समय वो विधायक बने भाजपा में वो लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। 2014 में सांसद बने फूलपुर से, 2016 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे। एक समय तो चर्चा ये थी कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम नहीं बनाया गया और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। और ये भी माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से बीजेपी में जो ओबीसी वोट हैं, पिछड़े वोट हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने की क्षमता काफ़ी बढ़ी है और केशव प्रसाद मौर्य की वजह से इसका लाभ बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला, केशव प्रसाद मौर्य की वजह से। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति नहीं है और जो उनके साथ काम कर चुके हैं उनका कहना है कि बढ़िया इंसान हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली उतनी आक्रामक नहीं है जिस तरह की बीजेपी में पसंद की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें प्रमोशन लगातार मिल रहा है। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहाँ वो रैलियाँ कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। बंगाल में केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने हुगली में रोड शो किया और कई इलाकों में उन्हें भेजा जा रहा है। बिहार में भी उनसे रैली करवाई गई, महाराष्ट्र के चुनाव में भी उन्हें लगाया गया था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा प्रयागराज में पिछले कुछ महीनों से केशव प्रसाद मौर्य की एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं और ये सुना जा रहा है कि जो उत्तरी विधानसभा है प्रयागराज की, इलाहाबाद की, वहाँ से वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने कई कार्य भी वहाँ करवाए हैं। गंगा में 6 लेन के एक पुल का शिलान्यास उन्होंने पिछले साल कराया। इसके अलावा कई और कार्यक्रम और लोकार्पण उन्होंने अपने यहाँ पर आयोजित कराए हैं प्रयागराज में। तो ये सुनने में आ रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा को शायद डिप्टी सीएम बनाया जाए और हो सकता है कि 3 डिप्टी सीएम का प्रयोग पहली बार बीजेपी करे। और दूसरी ओर अगर कोई विवाद होता है तो उस स्थिति के लिए बीजेपी शायद दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को ही डिप्टी सीएम पद से हटाकर अकेले अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बना दें योगी के साथ। इस डेवलपमेंट पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। ये बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है और बीजेपी में, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में इसे लेकर बहुत कुछ होने जा रहा है। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।